जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने काफ़ी प्रश्नमालाएं हल कर ली हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आई बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको कक्षा 10 की सारी वीडियोज आपको मिल सके। हम पढ़ रहे हैं फिलहाल प्रश्नमाला 17, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति एवं उसके माप, जिसमें हमने माध्य को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। माध्य में समांतर माध्य और माध्य की 3 विधियां, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, तीनों विधियों को हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। उसके बाद हमने अध्ययन किया माध्यक का। माध्यक में पहले आता है अवर्गीकृत आंकड़े, उसके बाद आता है वर्गीकृत आंकड़े। तो अवर्गीकृत में मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि जब पदों की संख्या सम हो या विषम हो तो क्या फॉर्मूले जाते हैं अपने पास, ठीक है। वो आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लियर करवा दिया। उसके बाद वर्गीकृत आंकड़े आते हैं। वर्गीकृत का मतलब है जिनमें वर्ग अंतराल आता है, तो उसका भी मैंने आपको एक उदाहरण आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है। तो उसी को साथ में लेते हुए हम प्रश्नमाला पढ़ते हैं 17.7। इसका पहला प्रश्न तो सेम पिछले वाले उदाहरण की तरह हो जाएगा। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखना। ये मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको? प्राप्तांक और छात्रों की संख्या। देखो यहाँ पर माध्यक निकालना है और माध्यक के लिए हमको क्या चाहिए होता है? वर्ग अंतराल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? वर्ग अंतराल। क्योंकि वो कौन सी आकृति हो जाएगी, आंकड़े कौन से हो जाएंगे? वर्गीकृत आंकड़े हो जाएंगे। तो जिनमें वर्ग अंतराल दे रखा हो वह आंकड़े कौन से होते हैं? वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। तो ये तो देखो क्या हो गया? प्राप्तांक। ये मेरे पास प्राप्तांक हो गया। उसके बाद बात करें तो छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब देखो वर्ग प्राप्तांक दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 आ गया, 30 से 40 और 40 से 50 आपको दे रखा है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखना। छात्रों की संख्या आपको दे रखी है। अब यहां पर आपको पता लगाना है कि ये F है या CF है। छात्रों की संख्या 4, 28, 42, 4, 28, 42, उसके बाद 20 और 6 आपको दे रखा है, ठीक है। यह आपको सवाल दे रखा है। अब बताओ क्रम बढ़ रहा है, उसके बाद वापस घट रहा है, तो ये क्या हो गया मेरे पास? F हो गया। F हो गया तो हमको क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। और माध्यक के लिए बेटा CF का होना आवश्यक है। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। CF का मतलब क्या होता है? संचयी बारंबारता। कैसे निकलती है? 4 का 4 एजिटी जैसे कैसे आता है? 4 के बाद 28 जोड़ेंगे 32 होगा, 32 के बाद 42 जोड़ेंगे 74, 74 और 20 96, 74, 20 और 94 होते हैं। कितना होगा? 94, 94 में 6 ऐड किया, कितना हो गया बेटा? 100 हो गया। इधर भी ऐड करेंगे तो देखना ध्यान से, इन सब का ऐड n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इन सब का ऐड n इज इक्वल टू 100 आएगा, ठीक है। अब अपन निकालते हैं माध्यक। क्या निकालते हैं? माध्यक निकालेंगे। और माध्यक का फॉर्मूला होता है बेटा L प्लस n/2 माइनस CF बटा F और गुणा में H होता है ना। तो ये अपने को सारा क्या चाहिए? n/2 चाहिए, CF चाहिए, L चाहिए, F चाहिए और H चाहिए। तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं कि यहाँ n/2 बराबर n कितना आ गया? 100। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि यहाँ पर इन सब का टोटल जो होता है वो इसी का लास्ट का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर n/2 यानी 100/2 बराबर 50 से ठीक बड़ी 50 से ठीक बड़ी CF कितना है? 50 से जस्ट बड़ी CF 74 आ रखी है ना बेटा। तो 74 को लिखना है, 74 के सामने का
सामने का वर्ग अंतराल, ये CF नहीं मानी जाएगी, ये तो अपन ने पकड़ा है, तो इसको मैं लिख देता हूं पहले हिंदी में, बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता के सामने का वर्ग अंतराल। तो देखो बेटा ध्यान से, वर्ग अंतराल कितना है 74 के सामने, वर्ग अंतराल है 20 से 30 है, ठीक है। इसकी निम्न सीमा क्या हो जाएगी, अब बताओ। देखो L जो होता है ना, L, वो याद रखना दिमाग में एक बात है कि पहला काम अपने को जो n आ गया ना, उसमें 2 का भाग देके जो भी संख्या आ गई 50, उससे जस्ट बड़ी संख्या देखो कौन सी है, 74। 74 किसी काम की नहीं है, बस केवल ये आपको देखने के काम की है। उसके बाद जो सवाल आएगा वो हल करते। देखो 74 के सामने वर्ग अंतराल हो गया 20 से 30। इसकी जो निम्न सीमा का मतलब कम मान कौन सा है, 20 है ना, वो आपका L होता है, L 20 हो गया, ठीक है बेटा। L के बाद, और ये F था, F मेरा कितना हो गया 42 हो गया। और CF बताओ बेटा, CF आपने पकड़ा है 74 को, लेकिन 74 नहीं आने वाला, उसके ऊपर वाली संख्या आती है कौन सी, 32 आती है। और H तो आपको पता है कि H सब में अंतर कितने का आ रहा है, 10-10 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 10-10 का अंतर आ रहा है, ठीक है बेटा। अब अपन निकाल देते हैं माध्यक। तो देखो माध्यक मैंने ऊपर लिख दिया फॉर्मूला, L प्लस L कितना है 20 प्लस से N/2 यानी 50 माइनस CF 32 और बटे F 42 और गुणा में H का मान 10 है। तो 20 प्लस 50 में 32 गए तो 18 और 10 से गुणा किया 180 बटे में 42, नीचे लगाया 1, LCM आया 42। LCM कितना है बेटा 42 आ गया है ना। 0 2 3 4 2 चौक 8 प्लस 180, 0 हो गया 8 4 12 8 1 9 1 10, 1020 में 42 का भाग देंगे, यह आपके सामने आपका माध्यक प्राप्त हो जाएगा। क्या करने वाले हैं कि 1020 जो आया उसमें 42 का भाग देंगे, आपको माध्यक आ जाएगा। याद रखना मैंने आपको बता रखा है कि जो भी आपका आंसर आएगा, देखो अपन दे ही लेते हैं भाग, 1020 में 42 का भाग दिया, 42 से कम 42, 42 दूना 84, कितना बच गया बेटा 18 बच गया, लगाया 0 और 42 को अपन किससे गुणा करें, 5 से गुणा करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 4 से करें 4 दूनी 8 4 चौक 16, 168 हो गया। 10 कितना बच गया मेरे पास 12 बच गया और 0 लगाया, 42 दूना 84 और ये बच गया 84, ठीक है। मेरे पास कितना बच गया 36, यानी 24 पॉइंट कुछ आ गया मेरे पास, 24.2 और उसके बाद लगाएंगे जैसे 5 से गुणा किया, 6 से गुणा करते हैं, 6 दूनी 12 और 7 से गुणा किया 7-8 के लगभग आ जाएगा, 24.28 आ गया। तो यहाँ देखो मैं क्या कहने जा रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका आंसर आ रहा है माध्यक, जो भी माध्यक आंसर आएगा वो इसी वर्ग अंतराल में आपको मिलेगा, 20 से और 30 के मध्य में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तब तक तो आपका सवाल सही है, अन्यथा गलत होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये हो गया मेरे पास प्रश्न संख्या 2। अब इसी के साथ देखो प्रश्न संख्या 3 में भी अपने को क्या निकालना है बेटा, माध्यक निकालना है। तो ध्यान से देखना माध्यक कैसे आता है, यहां अपन सारा देखो मैटर करते हैं हल। तीसरे में क्या दे रखा है अच्छे से देखना, यहां पर सभी में माध्यक निकालना है क्योंकि वर्गीकृत आंकड़े आ रहे हैं और वर्गीकृत आंकड़ों में एक हिसाब से ही माध्यक निकलता है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं अगला तीसरा क्या है कि वर्ग अंतराल आपको दे रखा है और सीधा f दे रखा है, वर्ग दे रखा है और सीधा f दे रखा है आपको, है ना। तो वर्ग देखते हैं 0 से 10 और 70 से 80 तक दे रखा है। वर्ग आपको दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 आपको दे रखा है, ठीक है बेटा। और f आपके सामने जो भी आपको दे रखा है कितना 2 6 10 17, 2 6 10 से 17, उसके बाद आपको दे रखा है 30 15 10 10, 23 15 10 और 10, इन सबका ऐड करिए। तो ऐड बाद में करेंगे, पहले अपन CF निकालेंगे, 2 का 2 आ गया, 6 और 2 8 होता है, 8 और 10 18, 18 17 35, 35 30 65, 65 5 80 हो गया, 65 15 80 और 10 90 और 90 और 10 100, यही आया
पिछले में भी यही आया 100, अपन ने यहाँ गलत मिटाया, देखो 100 बटे में 2 बराबर क्या आ गया बेटा 50 आ गया। सेम तरीका वही है माध्यक निकालने का। 50 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है 65 है मेरे सामने है ना, इसका वर्ग अंतराल मैंने पकड़ लिया है। ठीक है, यहां देखो थोड़ा गलत ले लिया है, 65 के सामने का वर्ग अंतराल, देखिए 65 के सामने का वर्ग अंतराल मेरे पास 30 वाला है। अब देखिए क्या दे रखा है, 65 के सामने का वर्ग अंतराल ये दे रखा है मेरे पास, ठीक है बेटा 30 वाला है। अब जो भी आपको दिख रहा है क्या लिखना है यहाँ पर, सामने का वर्ग अंतराल, ठीक संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी कौन सी होगी 65, 65 के सामने का वर्ग अंतराल कौन सा है 40 से 50, 40 से 50 हो जाएगा। अब आप बताइए इन दोनों में निम्न सीमा 40 है, तो L का मान क्या हो गया 40, F का मान 30, F का मान मेरे पास कितना हो गया बेटा 30 हो गया है, और CF भी चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं क्या करते हैं, सारा मैटर यहां मिटा दिया। अब यहाँ F का मान कितना हुआ 30 हो गया, और CF का मान इसके ऊपर आएगा 35, और H का मान 10 दे रखा है, ये रहा, सब में 10-10 का अंतर आ रहा है ना, सबको यहां रख दीजिए। L 40 प्लस N बटा 2 कितना आया 50, माइनस CF कितना है 35 बटा F कितना है 30, और गुणा में 10 कट गया। 40 प्लस 50 में 35 गया तो 15 बटे 3, 3 पंजे 15, और आंसर आ गया 45 आपका माध्यक। आंसर कितना आ गया 45। और अभी मैंने क्या बताया कि जो भी आपका आंसर आता है, जो भी आपका माध्यक आता है, वो उसी वर्ग अंतराल में मिलेगा जो वर्ग अंतराल आप लेकर आए हो। 40 से 50 वाला लेकर आए अपन, तो उसी वर्ग अंतराल में आपको क्या मिलेगा, ये आंसर मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 4। उसमें भी यही दे रखा है, ध्यान से देखना, वर्ग दे रखा है, उसके बाद एफ दे रखा है, और उससे क्या निकालना है CF निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है बेटा अपने को CF निकालना है। ठीक है, अब CF निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। यह है मेरे पास 0 से 8, 8 से 16, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 36, और 36 से 44, 36 से 44। देखो थोड़ा अलग दे रखा है, अपन ने पूरा ही गलत लिख दिया। दोबारा देखते हैं क्या क्या दे रखा है। 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, और 24 के बाद 32 ले रखा है, और 32 के बाद क्या ले रखा है 40 ले रखा है। 32 और 8 40, 40 और 8 48। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं, ध्यान से देखना। अब देखिए 8 से शुरू हुआ, 16 पे शुरू हुआ, 24 पे शुरू हुआ, 32 पे शुरू हुआ, सब में 8 का अंतर आ रहे हैं, 8 का अंतर आ रहा है ना। अब देखो अपन एफ क्या निकालते हैं। एफ आपको दे रखा है 42, 30, 50, 42, 30 से 50। उसके बाद क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, 22, 8, 5 है ना। अब ये आपको क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, इससे क्या निकालेंगे अपन CF। 42 का 42, 42 और 30 72, 72 और 50 कितना होता है बेटा 122 होता है। 122 में 22 जोड़ा 144, 144 और 8 152, 152 और 5 157। ठीक है, यहां देखिए क्या दे रखा है 42, 30, 50, 22, 8, 5, 42 का 42 आ गया। अब इन सबको ऐड करके देखते हैं 157 आता है क्या। 5 और 8 13, 2 15, और 2 17, 1 और 2 3 और 5 8 3 11 8 4 15, 157 आ गया। राइट आंसर है। यहाँ पर देखो अब अपन क्या करने वाले हैं, 157 लगाएंगे, उसके सामने का वर्ग अंतराल जो भी आएगा, यहाँ पर सारे आंसर चेंज हो जाएंगे। अब देखो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्या करोगे, n आपका कितना आया 157, n आपका कितना है बेटा 157। तो देखिए 157 बटे 2, अब इसका आधा करेंगे। 157 का आधा कितना होता है 75, और ये हो गया 78.5, 2 पंजे 10, 2 8 16 1 17, 2 7 14 15, 78.5 से जस्ट बड़ी संख्या 122 है बेटा, 122 है ना। और 122 के सामने का वर्ग अंतराल 16 से 24, इसकी निम्न सीमा 16 हो गई, F हो गया 50, CF हो गया 72, और H सब में कितना दे रखा है 8 का। H कितना आ रहा है
8 आ रहा है। देखो बेटा एक बात बताएं, माध्यक में आपके सामने ऐसा कोई कठिन नहीं आया जो आपको नहीं आ रहा हो। ध्यान से देखना कि जो भी आपका n आ जाए उसका आधा करिए, जो प्राप्त होता है उससे जस्ट बड़ी, ठीक बड़ी का मतलब होता है कि 78.5 से बड़ी। तो काफी संख्याएं हैं, लेकिन पहले किसका नंबर आता है? पहले इसका नंबर आता है, तो इसी को पकड़ेंगे। तो ये तो काम आने वाली है नहीं किसी का भी। तो यहां पर ये तो हो गया क्या? f, इसका वर्ग अंतराल में निम्न सीमा क्या होगी? L, और इसके ऊपर वाला क्या हो गया? CF, और इसके अंदर जो अंतर आ रहा है वो क्या हो गया? H हो गया। तो मैं रख देता हूं यहां पर, देखो 16 प्लस n/2 कितना आया था? 78.5 माइनस CF 72/50 और गुणा में 8 हो गया बेटा, है ना। तो 16 प्लस 78.5 में से 72 गया तो 6.5 बच गया बेटा, और बटे में 50 है, गुणा में 8 है। गुणा कर देते हैं, यहां पर गुणा किया तो 8 पंजे 40 और 8 से 48 और 4 52, 52.0 बटे 50। तो यहाँ देखो 16 प्लस 52/50 आ गया, नीचे क्या लगा दिया? 1, एलसीएम आया 50, 16 पंजे 80, 800 प्लस 52 यानी 852 में किसका भाग देना है? 50 का भाग देना है। तो आपके सामने क्या आंसर आ जाएगा? 50 से कम 50 और 1 ही आएगा। अब देखो 852 में 50 का भाग दिया, 50 से कम 50 आ गया, और ये 2 लगाया, 7 पंजे 35, 17 और 0, उसके बाद 4 आ गया, 17.04 आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो इसी के अंदर मिला ना, तो ये अपना माध्यक हो गया। ठीक है बेटा, तो ये अपना प्रश्नमाला 17.7 माध्यक का सवाल यहीं पर समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो देखिए ये तो हो गया माध्यक मेरे पास कंप्लीट। अब हम चलते हैं बहुलक की तरफ। माध्यक दोनों मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम पढ़ते हैं बहुलक, और बहुत ही आसान है बहुलक भी। बहुलक का मतलब होता है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिसका स्थान सबसे ज्यादा होता है, तो वो अपने आप में क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। अब देखते हैं बहुलक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अवर्गीकृत आंकड़े भी आते हैं इसमें और वर्गीकृत भी आते हैं, है ना। तो ध्यान से समझना, अच्छे से समझें। 3 नंबर का बहुलक आता है, यानी कि ये प्रश्नमाला जो है अपने 6 नंबर की आती है। ठीक है, और 6 नंबर में 2 सवाल निकल के आते हैं। तो चाहे आपको माध्य बहुलक पूछ ले, माध्यक बहुलक पूछ ले, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रहे, यहाँ पर कोई भी आपको पूछे तो सारा आपको आना चाहिए। उसके बाद अपन माध्यक बहुलक को हल कर सकते हैं। और मैंने आपको पहली वीडियो में, इस प्रश्नमाला की पहली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, उस फॉर्मूलों को अच्छे से अध्ययन करना। देखिए अब हम चलते हैं बहुलक की तरफ। क्या पढ़ेंगे बेटा? बहुलक पढ़ने जा रहे हैं। बहुलक का मतलब मैंने अभी क्या बोला कि जिसका स्थान सबसे ज्यादा बार हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, वही बहुलक कहलाता है। तो यहां मैं आपको दे दूं कि 6 5 4 6 6 5 3 2 6 7 5, इसमें बहुलक बताइए। तो आपको कहा जाए कि इसमें आपको क्या ज्ञात करना है बेटा? बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का मतलब भी क्या बोला कि जिसका स्थान सबसे ज्यादा बार हो। यहां पर 6 कितनी बार है? 1 2 3 4। 6 कितनी बार है? 4 बार। बार को बोलते हैं बेटा एफ। बार को किससे व्यक्त करेंगे? एफ से। ये दिमाग में रखो आप। तो मैं आपको बता रहा हूं यार, 6 कितनी बार है? 4 बार है। 5 कितनी बार है? 1 2 3 बार है। 5 3 बार आ गया। ठीक है। 4 कितनी बार है? 1 बार। बाकी यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा बार कौन बैठा है? 6 बैठा है। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। आपका बहुलक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मान लिया किसी क्लास में काफी सारे बच्चे बैठे हैं, कम से कम 50 स्टूडेंट हैं, उनमें सभी अलग अलग नाम के हैं, और एक ऐसा नाम है जिस नाम के 5 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। राम नाम का मान लिया 5 विद्यार्थी बैठे हैं, तो उस कक्षा का बहुलक क्या हो जाएगा? राम नाम का विद्यार्थी। यानी जिसका स्थान सबसे ज्यादा आता है वही उसका क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो बहुलक में देखो 1 से अधिक भी हो सकते हैं। कैसे? देखो माना उस क्लास में राम नाम के भी 5 ही बैठे हैं,
और श्याम नाम के व्यक्ति भी 5 बैठे हैं, तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा, राम भी होगा और श्याम भी। देखिए कैसे, जैसे आपको कुछ संख्या दे दी जाए 4,4 5 3 2 5, उसके बाद फिर दे दिया 4 6 5, ऐसा कुछ आपको दे दिया, ठीक है। अब आपको कहा जाए बहुलक बताइए, तो यहाँ देखो 4 कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 बार आ रहा है, और 5 1 2 3 बार आ रहा है, तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा बेटा, बहुलक हो जाएगा 4 और 5 आपका बहुलक रहेगा। दोनों भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, ठीक है। तो बहुलक का मतलब सीधा सीधा जिसका स्थान सबसे ज्यादा हो, जिसका स्थान सबसे ज्यादा हो वो उसका बहुलक कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये तो होते हैं बेटा अवर्गीकृत आंकड़े। कौन से होते हैं, अवर्गीकृत। यहाँ पर वर्गीकृत कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया इस प्रश्नमाला की में कि जहां समांतर माध्य ज्ञात किया गया था ऐसे ही सवाल आए थे, माध्यक स्टार्ट हुआ शुरू में ऐसे ही सवाल आए थे, और बहुलक स्टार्ट किया तो भी ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। तो यानी कि आपको इसी सवाल में तीनों सवाल आपसे पूछा जा सकता है, माध्य इसी में पूछा जाएगा, माध्यक, और इसी में पूछा जा सकता है क्या, बहुलक। तो ध्यान से देखना बेटा, इसी सवाल में तीनों कैसे ज्ञात की जाती है। अब देखो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला क्या आता है, माध्य आता है, और माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, इन सबको ऐड करके, और ये जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है ना, 10 का भाग दे दीजिए, वो तो माध्य आ जाएगा। माध्यक कैसे आता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि पहले इनको व्यवस्थित कीजिए। पहले क्या कीजिए, व्यवस्थित, यानी घटते या बढ़ते क्रम में लिख दिया। उसके बाद 10 के समपद है और सम का मैंने सूत्र लिखवाया, तो वो माध्यक निकल के आ जाएगा। बहुलक आपके सामने कितना निकला, 4 या 5, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि एक ही सवाल से आप माध्य, माध्यक और बहुलक निकाल सकते हैं। ऐसा ही वर्गीकृत में भी होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उसी सवाल में आप माध्य भी निकाल सकते हैं, माध्यक भी निकाल सकते हैं और बहुलक भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं। देखो आप इस प्रश्न वाला जो 17.8 है, इसमें पहला दूसरा पहले के तीनों सवाल सेम इसी पर आधारित हैं, वो आप कर लेंगे। अब देखिए दूसरा सवाल जो आता है, सारणी बनी हुई है, लेकिन ये भी कौन सी है, अवर्गीकृत ही है, क्योंकि जब तक वर्ग अंतराल आपको नहीं देगा तब तक आपके लिए क्या है बेटा, अवर्गीकृत है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो दूसरा आपको दे रखा है, दूसरे का पहला ध्यान से देखना है। ये आपके सामने टेबल बनी हुई है, इस टेबल में एक तो x दे रखा है और एक क्या दे रखा है बेटा, f दे रखा है, ओके। और x दे रखा है कहां तक है, 3 4 5 6 7 8 तक, 3 4 5 6 7 और 8 तक आपको दे रखा है। उसके बाद 2 4 6 3 2 1, 2 4 6 3 2 1। अब बताइए बहुलक क्या आएगा। अब जिसको पीछे वाला इससे जस्ट पहले जो समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा तो इसका आंसर दे देगा। कैसे, देखो ऐप को बोलते हैं बारंबारता, ऐप को बोलते हैं क्या बेटा, बारंबारता, यानी कितनी बार बैठा है। तो देखो 2 बार बैठा है, ये क्या बोलेंगे अपन, 2 बार बैठा है। कौन बैठा है, 3 बैठा है। 4 बार कौन बैठा है, 4। 6 बार कौन बैठा है, 5। 3 बार कौन बैठा है, 6। और 2 बार कौन बैठा है, 7। 1 बार कौन बैठा है, 8 बैठा है। यानी कि सबसे ज्यादा बार यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, 5 बैठा हुआ है सबसे ज्यादा बार। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं ना, 3,3 2 बार लिख दिया, 4 को 4 बार लिख दिया, 5 को 6 बार लिख दिया, तो आपकी बहुलक कितना आ जाएगा बेटा, 5 ही प्राप्त होगा। यानी 5 कितनी बार बैठा है, 6 बार। तो सबसे अधिक बार कौन बैठा है, 5 बैठा हुआ है, तो आपका बहुलक क्या आ जाएगा, 5 निकल के आपके सामने आएगा। तो ऐसे सारणी आ जाए तो घबराना नहीं है, केवल आप ऐप को देखिए, ऐप में जो सबसे ज्यादा है वो उत्तर नहीं होगा, उसके सामने का जो चर मान है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जैसे अगली ही सारणी में दूसरे का दूसरा इसी की तरह दे रखा है। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। ऊपर दे रखा है सदस्य संख्या, वही टेबल बनी हुई है, तो आपको घबराना नहीं है टेबल से। सेम इन टेबलों में नीचे वाला एफ होता है और ऊपर वाला क्या होता है बेटा, एक्स। तो आपको क्या करना है, एक्स और एफ निकाल के जो सबसे ज्यादा एफ जिसका आ रहा है उसके सामने का
चरमान आपका आंसर होगा। अब चलते हैं आगे, देखिए इसी में बहुलक। अब तक तो अपन ने पढ़ा अवर्गीकृत आंकड़े, क्या पढ़ा है अभी तक? अवर्गीकृत आंकड़े। अब पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों से बहुलक कैसे निकाला जाता है। 3 नंबर का जो प्रश्न आता है इस वर्गीकृत आंकड़े से ही निकल के आता है। तो प्रश्न संख्या 6 है, ध्यान से देखना। ये मेरे पास क्या है, सारणी बनी हुई है और ये वर्ग दे रखा है। उसके बाद ये क्या है बेटा, बारंबारता। उसके बाद क्या है, ये बारंबारता। ओके, अब मैं इसको हल करवाता हूं, ध्यान से देखना। वर्ग आपको दे रखा है 10 से 15 और 45 तक। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45 आपको दिया हुआ है। ठीक है बेटा, 45 तक दे रखा है ना। 3 7 16 12, 3 7 16 12, 3 7 16 12, 9 5 3, 9 5 3। अब देखो, अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, बहुलक निकालने जा रहे हैं। अब तक आपने क्या पढ़ा, माध्य और माध्यक पढ़ा है। अब हम क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। इसको अच्छे से देखना। अब देखो बहुलक कैसे क्या करते हैं। देखो सबसे पहला आया माध्य। माध्य में अपने प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाला तो 3 टेबल बनी थी अपने पास। कल्पित से निकाला 4 टेबल बनी। पग विचलन में टेबल बढ़ गई। माध्यक में कम से कम 3 टेबल आई। अब यहाँ पर बहुलक में एक बात याद रख लेना, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। जो भी आपको सवाल दिया गया है उसमें आपको ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। केवल इसी सारणी का उपयोग करके आप बहुलक निकाल सकते हैं। ना आपको अलग से सारणी बनानी पड़ेगी, ना आपको कुछ करना पड़ेगा, किसी का टोटल कुछ नहीं करना। सीधा आपको क्या निकालना है बेटा, बहुलक निकालना है। तो पहले आप बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे और बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बहुलक बराबर L प्लस N बटा 2 माइनस बहुलक का फॉर्मूला है ना, ये माध्यक का फॉर्मूला याद रह गया। देखो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H हो गया है ना। ये बहुलक का अपने पास क्या आ गया बेटा, फॉर्मूला आ गया। अब चलते हैं आगे, देखो यहां पर L चाहिए। जो भी अपने पास है ये सारे साधन अपने को उपस्थित होने चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो F1 F0 और F2 जो होते हैं ना, वो देखो उनका मतलब क्या है। बारंबारता को बेटा क्या बोलते हैं, F बोलते हैं ना। तो देखो सबसे अधिक बारंबारता, सबसे ज्यादा बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता यहां पर जहां कहीं भी है वो आपको क्या कहलाएगी, F1 कहलाएगी। ठीक है बेटा, तो F1 को क्या बोलेंगे, सबसे अधिक बारंबारता। ठीक है, तो F1 तो आपकी क्या आ गई बेटा, 16 आ गई। ओके, F0 निकालेंगे, ध्यान से देखना। F0 जो है वो 1 से पहले आता है ना, 0 1 से पहले आता है कि नहीं आता, आता है। तो देखो इसके ऊपर वाला हो गया F0 और ये नीचे वाला F2 हो गया। तो F0 बेटा 7 है, F2 बराबर 12। यहां तक तो आपका खेल हो गया। क्या क्या, F1 F0 और F2 आपको प्राप्त हो गया बेटा, है ना। अब मेरे को चाहिए L, तो N निकालूंगा बेटा, सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता के सामने का वर्ग अंतराल जो भी है कि निम्न सीमा वो आपका क्या रहेगा, L रहेगा। L इज इक्वल टू, अब देखिए सबसे अधिक बारंबारता कितनी आई है बेटा, 16 आई है। 16 के सामने ऐसे कर दीजिए आप तुरंत, 16 आई है ना, तो 16 के सामने का वर्ग अंतराल 20 से 25 है। तो बताओ निम्न सीमा क्या होगी बेटा, 20। और H का मान सब में कितने कितने का आ रहे हैं, 5 5 का अंतर आ रहा है मेरे पास। ठीक है बेटा, तो क्या करने वाले हैं अपन, यहां ध्यान से देखो। अब निकाल लेंगे बहुलक, बहुलक अपन निकालेंगे बेटा। तो L प्लस L है मेरे पास 20,
F1 माइनस F0, F1 है बेटा 16, F0 है बेटा 7 बटे 2F1 यानी 2 गुणा 16 माइनस F0 7, F2 12 और गुणा में H का मान 5 हो गया। 20 प्लस 16 में 7 गए तो 9 बच गया, 9 पंजे 45 तो ऊपर आ गया, 16 दूना 32 और 12 और 7 19, 32 में से 19 गया तो कितना बचेगा बेटा 13 बचेगा। यहाँ लगाया 1, एलसीएम आया कितना 13 आ गया, 13 दूना 26 प्लस में 45, दोनों को ऐड किया 305 और बटे में 13 आ गया। ठीक है 305 आ गया ना, बटे में 13 भाग दीजिए, 13 दूना 26 क्या बच गया 4, 13 दूना 26 बच गया कितना 4, लगा दिया 5, 13 ते 39, 13 ते 39 बच गया कितना 6 बच गया और 13 चौक 52 और बच गया कितना 8, 13 की 78। आपका बहुलक क्या आ गया 23.46। बताओ इसके अंदर आया है कि नहीं आया, यानी कि आधा आपके दिमाग में सही तो यही आ जाता है कि जो आपका उत्तर प्राप्त हुआ है ना वो इसी वर्ग अंतराल के मध्य आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, इसी वर्ग अंतराल के मध्य आपको उत्तर मिलेगा। ये आपके सामने क्या आ गया बहुलक आ गया। ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं आई है, ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा सारणी बनानी पड़ी, ना किसी का टोटल करना पड़ा, सारे मान अपन ने एज इट इज जैसे कैसे निकाल लिए, निकाल के यहाँ रख दिया, कैलकुलेशन करके अपना आंसर कितना आ गया 23.46। अब चलते हैं इसी को लेकर अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन बहुलक के, ताकि आपके दिमाग में परफेक्ट बैठ जाए, आपको कहीं पर क्या ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मैंने देखो माध्य प्रत्यक्ष विधि से कम 8-10 सवाल करवाए, कल्पित माध्य से भी 6-7 सवाल करवाए हैं और पग विचलन से भी काफी सवाल करवाए। ठीक है, यहाँ उनको अच्छे से देखें, पिछली वीडियो में जाकर आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। देखो इस चैनल पे जो नए हैं ना, जो नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वहाँ आई बटन पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। आपको सारी वीडियोज जो मैंने प्रश्नमालाएं जितनी भी आपको पढ़ा दी है, प्रश्नमाला 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद 15, 16 और ये चल रही है कौन सी 17वीं चल रही है, आप उन सभी का अध्ययन वहाँ से कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी लाइब्रेरी में जाके और वहां पर आपको सारा वीडियो, जितनी भी वीडियो है मेरे पास वो सारी की सारी इस आई बटन पे आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, बहुलक चल रहा था और अगला क्वेश्चन 7वां है। ये देखो आपके सामने, ये ऊपर लिख रखा है प्राप्तांक, प्राप्तांक लिख रखा है, उसके बाद छात्रों की संख्या, उसके बाद आपको लिख रखा है बेटा छात्रों की संख्या। तो देखिए ये प्राप्तांक, ये छात्रों की संख्या, बस इतना ही करना है। बहुलक में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। बहुलक में क्या चाहिए अपने को, केवल जो आपको सवाल दे रखा है ना उसी से आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम देखो प्राप्तांक आपको कहां से कहां तक, 0 से 10, 60 तक दे रखा है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 आपको दे रखा है। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या होगा अगला सवाल, यहां पर उसके आगे 5, 12, 14, 10, 5, 12, 14, 10, उसके बाद 8 और 6, उसके बाद 8 और 6 आपको दे रखा है ना। अब आपको क्या निकालना है बहुलक, तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर पहले आप फॉर्मूला लिखिए, बहुलक इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। तो यहां देखिए F1 चाहिए, F0 चाहिए, तो F1 इससे बारंबारता की, इस F वाली सारणी की सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बेटा 14, F1 ये, F0 ये, F2 इसके सामने का वर्ग अंतराल L हो जाएगा। तो F1 कितना हो गया 14, F0 बेटा 12, F2 कितना आ जाएगा 10, H का मान कितना है, सब में 10-10 का अंतर आ रहा है और L की वैल्यू कितने का अंतर है, 20 से 30 है ना, लेकिन 20 आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे, देखो सीधा रख दीजिए बहुलक, देखो आंसर क्या आएगा, L कितना है मेरे पास 20 प्लस F1 कितना है 14, F0 12,
2 गुणा 14 माइनस 12 माइनस 10 से गुणा में 10। सारी वैल्यूज मैंने रख दी, जो जो मान आपको दे रखे हैं मैंने रख दी यहाँ पर। अब देखो क्या करते हैं बेटा, 20 प्लस से 14 में से 12 गया तो 2 को 10 से गुणा किया 20, 14 गुना 28, 12 और 10 22, 28 में से 22 गया तो कितना बच गया 6, और नीचे लगा दिया 1, एलसीएम आया 6, 6 दूनी 12 प्लस में 20, 140 बटे 6, और भाग देंगे 140 में 6 का, 6 दूनी 12 और कितना बच गया 2 बच गया, 6 3 18, 2 बच गया, 6 3 18, 6 3 18, 23.33 आपका आंसर है प्राप्त हो गया। यह आपका बहुलक है, यहाँ पर 7वां प्रश्न अपने सामने कंप्लीट हो गया है। ऐसे अपन देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं, यह आपका बहुलक हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए अगला है 7वां क्वेश्चन, देखिए क्या है मेरे पास। सेम देखो वर्गीकृत आंकड़े, आपको पता लग गया होगा कि वर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं जिनमें वर्ग अंतराल आता है, वो बेटा वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। कौन से आंकड़े होते हैं बेटा, वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। ओके, और अवर्गीकृत आंकड़े जिनमें वर्ग अंतराल कतई नहीं आता, वो अवर्गीकृत होता है। नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं इसका 7वां सवाल क्या है बेटा, देख लेते हैं एक सवाल और बहुलक का, ताकि आपको अच्छे से कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, 8वां है 20 से 30 आपको प्राप्तांक वही दे रखा है। ये देखो प्राप्तांक दे रखा है बेटा, और उसके बाद छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या आपको दे रखा है ना। अब देखिए यहां पर इसको बंद कर दिया, और प्राप्तांक आपको दे रखा है 20 से 30 70 तक, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 आपको दे रखा है। ओके, अब चलते हैं आगे। 4 28 42 20 6, 4 28 42 20 6 है ना। अब देखते हैं, वही बहुलक निकालना है, बिल्कुल सरल तरीका है। अब तक तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा बहुलक कैसे निकाला जाता है। फिर भी देखो अपन एक तरीका और देख लेते हैं, ताकि आपको और भी कंठस्थ आपको समझ में आ जाए। तो बताओ बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला पहले लिखोगे, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है ना, ये लिख दिया मैंने। अब क्या क्या चाहिए, F1 चाहिए, कितना आएगा इसका सबसे अधिक संख्या F1 F0, और ये हो गया F2। तो इसके सामने का वर्ग अंतराल 40 से 50, ये L हो गया। F1 कितना है 42, F0 कितना है बेटा 28, और F2 कितना है 20, F2 कितना है 20 है, और H का मान कितना आ रहा है, सब में 10-10 का अंतर आ रहा है, तो 10-10 का अंतर मैंने लगा दिया। और L की वैल्यू कितनी है बेटा 40 से 50 का मतलब निम्न सीमा 40, ये मेरे पास आ गया। अब अपन क्या करते हैं, बहुलक का मान यहां रख देते हैं। तो ध्यान से देखना, बहुलक L कितना है 40 प्लस F1 माइनस F0, F1 यानी 42 माइनस 28 बटे 2 गुणा 42 माइनस 28 माइनस 20, और गुणा में H का मान कितना आ रहा है बेटा 10 आ रहा है। तो यहां देखिए 40 प्लस 42 में से 28 गए तो 14 बचते हैं, 14 को 10 से गुणा करोगे 140 आता है, 140 आता है, बटे 42 को 2 से गुणा करो 84, और 28 और 20 कितना होता है बेटा 48, 84 में 48 गया तो 36 बचता है। कितना होता है 36 बचता है मेरे पास। तो अपन क्या करते हैं, नीचे एक लगा देंगे, एलसीएम लिया 36 गुणा किया 4 से 24, 4 3 12 और 2 14 प्लस 140, और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1580 बटे में 36। अब भाग भी दे लेते हैं, 1580 बटे में 36, 36 दूना 72, 36 दिया 108 होता है, और 36 को 4 से गुणा करें बेटा तो 4 से 24, 4 3 12 और 2 14, 144 होता है। कितना बच गया 4,
और ये 1 बच गया, 0 उतारा तो 4 बार तो नहीं जाएगा, अब 3 बार जाएगा। 36 या 108 और ये कितना बच गया 32, दशमलव लगाया 0। 36 को अपन किससे गुणा करें ताकि 320 आ जाए? 5 से करते हैं नहीं, 8 से करते हैं। 8 से 48 और 8 या 24 से 4 28। उसके बाद 9 से किया, 9 से की 54, 9 से 27, 5 32, 324 ज़्यादा गया। 8 से किया 288 और ये फिर 32 बच गया, फिर 8 आ गया। यानी आपका आंसर कितना आ गया? 43.88 आपके सामने आंसर प्राप्त हुआ। तो देखिए ये मेरे पास क्या आ गया? बहुलक आ गया है। क्या आ गया मेरे पास? ये बहुलक है। अब देखो बहुलक के मैंने आपको कई सवाल आपको समझा दिए, कम से कम 3-4 सवाल मैंने आपको बहुलक के हल करवा दिए हैं। ध्यान से देखना, माध्य मैंने आपको हल करवा दिया और तीनों विधियों से माध्यक मैंने आपको हल करवा दिया, वर्गीकृत प्लस अवर्गीकृत, और बहुलक मैंने आपको हल करवा दिया है। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमारी जो प्रश्नमाला है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। यदि आप अभी भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपके जो सहपाठी हैं उनका सबका फायदा हो सके। धन्यवाद।